ये सोशल मीडिया पे फेम लेने के लिए एक स्टंट था। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो। मैंने जो है फेमस होने के लिए रन मुरीदी का एक जो है स्टंट खेला था। अच्छा, आप अपनी बीवी की टांगे भी दुबाते हैं रात को? मैं अपनी बीवी की टांगे ना तोड़ दूं, कैसी बातें करते दबाने की बात। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़ाहद हसन। जी तो नाजरीन, जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बुज़ुर्गों की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, रन मुरीद रन मुरीद रन मुरीद। जैसा कि आपने बचपन में भी एक कहानी सुनी होगी कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहते हैं जा यार किसी का मुरीद हो जा, ओ जा दे रन मुरीद हो जाता है। जी तो नाजरीन, वही जो सा रन मुरीद जो बुज़ुर्गों की हमने कहावतें सुनते थे ना, ये उन्हीं बुज़ुर्गों में से ये हमें एक रन मुरीद साहब नज़र आए हैं। तो इनके पास हम आए हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्होंने रोला डाला हुआ है कि मैं रन मुरीद हूँ, मैं रन मुरीद हूँ, इजहार कर रहे हैं अपने रन मुरीदी का। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया में फेम हासिल करने के लिए है, या फिर वाकई इनकी ज़ाती ज़िंदगी में ये रन मुरीदी इनका मुकद्दर बन चुका है? इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा, क्या आप वही रन मुरीद है जो हमारे बुज़ुर्गों से चलता आ रहा है कि एक रन मुरीद जो सा था उसने दूसरे को कहा जा किसी का मुरीद हो जा, वो ज़्यादा रन मुरीद हो गया? आप वही वाले रन मुरीद हैं? ये क्या आप लोगों ने नया प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, रन मुरीद मुरीद रन रन मुरीद। ओ भाई, मुझे ये बताएं, दबंग में अगर चुलबुल पांडे है, सलमान खान है, तो क्या सलमान खान असल में चुलबुल पांडे हो गया है? शाहरुख खान अगर 30 मार खान है तो क्या वो असल में 30 मार खान हो गया? भाई, ये सोशल मीडिया पे फेम लेने के लिए एक स्टंट था जो आप लोग नहीं समझ सके। जैसे भोला रिकॉर्ड ने कहा, जदादा वे छड़ियाँ पावे उसदे कोल एक लैट्रीन ना होए जदाचे, ठीक है ना। या फिर आप कह लें, जिस तरह सोशल मीडिया पे जिस तरह आपकी वो कौन सी रिपोर्टर हैं जो बहुत चैं चैं करके बोलती हैं और वो कहती है मैं फेमस हो गई हूँ, क्या नाम है जी उनका, निमरा अली, ठीक है ना, कि मैं पाकिस्तान की नंबर 1 रिपोर्टर हूँ। ऐसी होती है नंबर 1 रिपोर्टर्स, खुदा का वास्ता है। ये तो वैसे ही सोशल मीडिया पे मैंने जो है फेमस होने के लिए रन मुरीदी का एक जो है स्टंट खेला था। और बात तो ये कि मैं असल में इतना जो है अपनी बीवी के ऊपर हावी हूँ कि मेरी गाड़ी जो है गली में नहीं घुसती तो मेरी बीवी गेट खोल के बाहर खड़ी हो जाती है डर के। नहीं तो इसका मतलब है आपने सारा झूठ बोला है कि आपका बीवी पे, इसका मतलब बहुत ज़्यादा रोब है। जनाब, मेरा इतना रोब है कि मेरी बीवी मुझसे इतनी घबराती है कि मेरा फ़ोन कॉल आता है तो कहती है सुल्तान ये भी खाने के लिए बन गया, वो भी खाने के लिए बन गया, आप हुक्म करें तो मैं और बना देती हूँ। इतना ज़्यादा जो है मेरा दबदबा। अच्छा, आप अपनी बीवी की टांगे भी दुबाते हैं रात को? मैं अपनी बीवी की टांगे ना तोड़ दूं, कैसी बातें करते दबाने की बात। ये सब एक सोशल मीडिया की हाइप मैंने जनरेट की थी और मैंने हर बंदे को मुलव्विस कर लिया अपनी हाइप के अंदर, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ और एक जीनियस जो है वो ही लोगों को जो है उनके दिमाग के साथ खेल सकता है। अच्छा, अब आपको मैं एक सरप्राइज़ दूं? जनाब, आप क्या मुझे अभिनंदन देने लगे हैं? नहीं नहीं, हम आपको एक बड़ा प्यारा सरप्राइज़ देने लगते हैं। आप मुझे बताएं, भाभी कहाँ है इस वक्त? भाभी मेरे ख्याल से हॉस्पिटल है। भाभी पीछे नहीं है? पीछे किधर? पीछे क्या, मैं पीछे देखो वाली बात है। वो कहते हैं ना, कामयाब आदमी के पीछे उसकी बीवी पीछे ही होती है तकरीबन। तो वैसे भी आपकी मिसेस पीछे है मुझे लग रहा है। मेरे भाई, ये वाहिद कामयाब बीवी है जिसके पीछे उसका हस्बैंड था तो वो इतनी कामयाब हुई है, वरना मेरी बीवी को आपको पता है ना। ये ज़रा पीछे तो देखिए, ज़रा आपको एक जलवा नज़र आएगा हमारे लोरी जलवा के इस्तफाल। पीछे देखें आप। मैं पीछे देखूं? आप बताएं ये क्या है? ये क्या हो ये रहा है? कह रहे थे कि मेरी बीवी मेरी टांगे भी दुबाती हैं, मुझे क्या मेरी गली में गाड़ी नहीं गुजरती और वो कांपना शुरू हो जाती है कि मेरा हस्बैंड आ गया है। तो कहीं सुल्तान का नाम लिया जा रहा होगा तो फिर जैसे बच्चे डरते हैं, बीवी भी डर जाती होगी, है ना? ऐसी बात है। हाय हाय बीवी, हाउ आर यू, क्या हाल है? और आप बताएं, आप अभी गुड नहीं रहने वाले वैसे? नहीं, इनका भी इलाज आपने करना है।
क्या क्या बात हो रही थी, क्या कह रहे थे आप? मेरी बीवी डरती है मेरे से? झूठ। ये पता क्या कह रहे थे कि मेरी बीवी ना मेरी बो वाली जराबें भी धोती हैं, बड़ी तो यार ये मेरा स्टूडेंट आया, ये मेरा स्टूडेंट आया है, ये मुझसे सीखने आया है कि अपनी एहलिया की इज्जत कैसे करनी है। इसकी एहलिया परेशान है इससे। एहलिया की इज्जत कैसे की जाती है? झूठ बोल रहे, मैं कुंवारा, मेरी शादी कोई नहीं हुई। मेरी कोई शादी नहीं हुई, मेरी दूर दूर तक। अपने भांडा खोटा हो अगर तो। ओ नहीं, ये बंदा थोड़ा दीवाना हो गया है, छोड़े आप इसको। दीवाने आप हो गए, आपकी दीवानगी हम निकालते हैं। शाबाश। किधर बेबी, किधर? आपने अफ्तारी नहीं करनी? करेंगे बिल्कुल करेंगे। क्या अफ्तारी जब करनी है तो उसके लिए बनाना भी आप ही ने कुछ है। बर्तन भी नहीं धोए। अच्छा आपको मैंने परसों का कहा है बर्तन धोने, परसों रात के बर्तन अभी तक पड़े हैं। यार वो मैं इबादत कर रहा था, फिर ये इबादत क्या, फोन पे क्या इबादत होती है, जरा पूछे भाई से। फोन पे कौन सी बातें, इनकी बातें मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है, मेरे सामने नहीं बोलते इसलिए। ये कौन सी इबादत होती है जो फोन पे ही सिर्फ होती है, मैसेज पे या कॉल्स पर? जी शेख साहब, इनके मोबाइल पे ना मुझे वजीफा निकला है, मैंने खुद देखा है कि बीवी को काबू करने का तरीका। इनको काबू करने के तरीके हम बताते हैं अच्छी तरह। आ जाए उठे। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है, तो कामयाब औरत के पीछे भी कामयाब आदमी का हाथ होता है। तो लिहाजा हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो भी सिलसिला कार है, इनकी ज़ाती ज़िंदगी में रन मुरीदी का ट्विस्ट कब आया, कैसे आया। जी तो नाजरीन, बहुत बहुत वेलकम आपको। हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से में आ गए हैं। ये सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद है, मिसेस सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। जी सुल्तान भाई, क्या हाल है आपका, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं यार वैसे फ़हद, बहुत गलत बात है भाई, चुगलखोर हो तुम्हें कीड़े पड़ेंगे। इतना जो है तुमने मेरे हालात ख़राब किए, वो भी रमज़ान के दिनों में, बहुत गलत बात है। मैं कसम से तुम्हें जो है ना कोई टिप नहीं दूंगा कि तुम जो हो अपनी फ्यूचर की एहलिया को खुश रख सको। नहीं आप मेरी बात सुने ना, फिर आपने मतलब कि क्यों इतना झूठ बोला कि मैं, फिर कहते हैं मैं रन मुरीद हूँ, फिर आप कहते हैं मैं रन मुरीद नहीं हूँ, वो खावंद मुरीद है। इस चीज़ पे, एक चीज़ पे आप रहे ना। नहीं असल में ना जोक्स अपार्ट, बात ये है कि जब तक औरत ना मर्द मुरीद नहीं होगी ना, तब तक जो है ना उसका खावंद भी जो है ना वो रन मुरीद नहीं होगा। तो बात ये है, मुरीद वाली बात नहीं है, बात ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है ना। मेरी वाइफ मेरी रिस्पेक्ट करती है, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए तो हमारे बीच में अमन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फर्स्ट थी वुमेन आपकी लाइफ में, क्योंकि बेसिकली देखें ना, शादी में गए थे आप, अब शादी में इससे पहले भी काफ़ी शादियाँ आई होंगी, पहले भी काफ़ी ज़्यादा सहेलियाँ आई होंगी। आपने ऐसा किया कि उनको समझ नहीं आ रही मैं शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म किधर करूँ। हमारा काम है फंसाना बंदे को। ये पहली थी खातून जिनको मैंने उस शादी में देखा। ये आँख मार रहे हैं। ये ना कि ये पहली खातून की, रोने से झूठ नहीं बोलते। ये पहली खातून थी जिनको मैंने देखा था। मतलब कि किसकी शादी थी, कैसे आपको बुलावा आया, क्या आप मुतमईन थे? क्योंकि देखे ना, जो किस्मत में लिखा होता है, बंदा ना चाहते हुए भी ना किस्मत वहाँ पे लेकर चली जाती है। क्या पता यही आपका नसीब था, और बड़ा अच्छा नसीब है। अब आप बताएं कि आप सेटिस्फाई हैं ऐसे नसीब से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, और इसी वजह से तो इतने सारे इंटरव्यूज़ आते हैं, और जो है मैं जो है अपनी बीवी की इतनी इज़्ज़त करता हूँ कि मैं मुंह से कह देता हूँ कि हाँ जी मैं रन मुरीद हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा बताइएगा, कैसे मतलब कि आपकी बातचीत हुई शादी में? हमें भी बताएं ना, हम भी जाते हैं अक्सर शादियों में, हमें भी थोड़ा बताएं ताकि हम भी अपना घर बसाने की कोशिश करें। आप बसा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है जो मैंने चीज़ जो है वो इस्तेमाल की थी। उस ख़ास इम्पोर्टेड चीज़ को चीपनेस कहा जाता है, ठीक है जी। आपके अंदर जो है ना 50 ग्राम की चीपनेस होनी चाहिए कि आप जाके ना मकनातीस हो जाएं, जो भी खातून आपको जो है पसंद आ रही होती हैं, और आप जो है बांदरों जैसी छलांगे मारना शुरू कर दें कि वो मुड़ के देखें किड़ा बांदर सी, ठीक है ना। तो बात यही है कि वो एक दफ़ा जब आप उनकी अटेंशन ले लेते हैं तो फिर आप अपना मुद्दा सामने रखते हैं, और अप्रूव हो या ना हो, अप्रूव करवाना बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है। अच्छा भाभी, मुझे बताइएगा, बेसिकली शादियों में ना जो फीमेल फ्रेंड्स होती हैं, अगर एक फ्रेंड किसी फ्रेंड को कहे ना कि वो वेखो मुंडा तेनू वेख रहा ब्याह ते, वो फिर बेसिकली ना उनका एटीट्यूड एक अलग टाइप का हो जाता है। फिर वो अपने आप को बाल संवारना,
अब वो एटीट्यूड भी दिखाती हैं कि अब लड़का मुझे देख रहा है, मैं इसको और अपने पीछे लगाऊंगी ताकि ना ये थोड़ा सा ज़्यादा तकरीबन ना मेरे साथ अट्रैक्ट हो। तो क्या आपको वाकई आपको ये रिएक्शन हुआ था आपके साथ, या किसी ने आपको कहा था? मेरे साथ मेरी छोटी बहन गई थी, तो मैंने पहना हुआ था मर्दाना शलवार कमीज़। तो मुझे जब फील हुआ कि अच्छा, मैंने कहा कोई है बड़ा ठरकी सा बंदा लग रहा है इधर उधर, मैंने कहा बड़ा छिछोरी हरकतें कर रहा है। मुझे मेरी बहन ने कहा आपो उसको देखना ज़रा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ठीक है लग रहा है। मेरे में वो चीज़ नहीं थी कि अच्छा बाल सवारूँ थोड़ा और पीछे है, मुझे पता है पीछे आना शुरू हो गया, बस खुद ही आता जाएगा। हमने ना कोई जो है ना नज़रें या फिर उस तरह नहीं कि हम सीधा फेसबुक पे लाइव चले गए। मज़े की बात बताता हूँ, फेसबुक पे मैं लाइव गया ना, जो मेरे जिम के स्टूडेंट्स देख रहे थे, मेरे दोस्त देख रहे थे, उन्हें भी पता था मैं लाइन मार रहा हूँ, किस पे लाइन मार रहा हूँ। और उनने सारों ने कॉल करके पूछा, और जब मेरी शादी का ऐलान हुआ उन्होंने कहा ओए कुड़ी सी, मैं कहा ओए कुड़ी सी। हाँ जी, सही हो गया। अच्छा, तो माशाल्लाह कैसे आपकी लाइफ गुजर रही है? सेटिस्फाई हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। ये मैं बिस्तर भी बना दिया करता हूँ, फिर जनाब मैं जो है जब रमज़ान नहीं था नाश्ता ही बना दिया करता था, फिर ये वक्त की जो है इफ्तारी ये बनाती हैं, सहरी मैं बना दिया करता हूँ, और गुस्सा ये काफ़ी करती हैं तो मैं पी जाता हूँ। मैं गुस्सा करती हूँ, ये पी जाते हैं। अच्छा भाभी बताइएगा, कभी आपका कोई झगड़ा हुआ हो क्या, छोटी मोटी बातों पे नोकझोंक हुई हो, तो आपने कभी इनको कहा नहीं है कि पहले तो बड़ा पीछे आंदे से तो होने लिफ्ट ही कोई नहीं? मैं कहती हूँ शुरू मैं अभी कभी हो जाए ना कोई छोटी मोटी बात कुछ इस तरह से, तो मैं कहती हूँ पहले तो आप ऐसे नहीं करते थे, अब तो बड़ा आप जवाब देने लग गए आगे से। तो आपका क्या रिएक्शन होता है? अब गड्डी की रजिस्ट्री 9.5 हो गई है ना। यार जो मर्जी वो ना दे साढ़े हो अब गए। गाड़ी की तो रजिस्ट्री हमारे नाम हो गई है ना, ये चढ़ गई है अब सारी की सारी। जैसे ना मैं बताता हूँ, मैं लंबे सफ़र करने में बड़ा फोबिया होता है। बेगम मेरी कोहाट से हैं, ठीक है, कोहाट जो है वो पाकिस्तान के नक्शे का फ्रंटियर का एक कोना है, ठीक है ना जी। अभी हमारी रिसेंटली बड़ी जो नोकझोंक होती है, मुझे सफ़र करने से जो है ना बहुत ज़्यादा वो एंग्जाइटी होती है। तो ये कह रही हैं कि भैया आपको मेरे घर वालों ने बुलाया कि वहाँ आप हमारे साथ रोज़े गुजारें, मैं छुट्टी भी ले रही हूँ। तो बहुत ही बड़ा झूठ है। खुद कहा था कि जाना है, मैंने तो कहा भी नहीं था। नहीं तो औरतें बदनाम होती हैं, हर वाले मापियां दा नाम लेंदियां रहंदियां, ते ए जेड़ा दमाद है इन्हें मेरे मापियां दा नाम लिया सी। नहीं देखिए, हमने मरम्मत में मारे। ठीक है, तब से आप यकीन करें हमारी कोई आज तक लड़ाई नहीं, इस बात पे हमारी रोज़ लड़ाई होती है, ठीक है जी। फिर वो एक बात सेट हो, फिर रूट के ऊपर मसला होता है, रूट से मसला सेट हो तो गाड़ी की चीज़ों पे मसला हो जाता है, तो वो वाला रहता है। देखिए ना सुल्तान भी रनमुरी तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो आपका मनाने के क्या क्या तरीके होते हैं? कोई मुख्तलिफ ही तरीके होते होंगे, इस दुनिया से अलग बाबा जी के तरीके होते होंगे। हाँ जी, वो तरीके मैं इन 4 महीने में जो है ना सारे जो है गवा चुका हूँ, क्योंकि सारे मैं आजमा चुका हूँ। अब मैं आउट ऑफ स्टॉक हो चुका हूँ। आउट ऑफ स्टॉक अब इस तरह से होते हैं कि अब जो तरीका अब समझ आ गया ना कि नहीं अब इसने मानना, तो बस अब वो बात ही नहीं वो बात छोड़ ही देनी है, उसको डिस्कस करना ही नहीं जिस चीज़ पे लड़ाई हुई है, कि चलो लड़ाई ख़त्म हो जाए थोड़ी। मेरा मानना ये है, जिस रास्ते नहीं जाना ना उधर के ब्रिज को ही जो है ना एटम बम से उड़ा दो। बड़ी दहशतगर्दी वाली बातें करने लग गए आप, तशद्दुद वाली। जनाब जब आप शादीशुदा होंगे, एक शादीशुदा आदमी जो है ना दिल जला होता है, आतंकवादी होता है, दिल जला होता है, दहशतगर्द होता है। सर देखिए मेरी शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं, बस लड़की चाहिए। अब मैं भी शादियों में जाना शुरू होता हूँ, पहले मैं नहीं जाता था, आपसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप रोटी लब्बे ना लब्बे कुड़ी लैंड आनी। हाँ जी, कुड़ी लैंड जानी है, और जिधर आंटियों का और लड़कियों का खाने का जो होता है ना, एक अलग स्टॉल लगा होता है, उधर जाके आपने लाजमी जो है ना जाके जो है ना खाना डालना है। और ज़्यादातर आपको चांस तभी मिलेगा जब एक ख़वातीन एक चम्मच उठा रही होंगी, तो आप वो चम्मच उस तरह साइड। अच्छा सुल्तान भाई, एक ना बेसिकली एक्सपीरियंस है काफ़ी लोगों का ना, मैंने देखा, हम तो बहुत छोटे होते थे तब। अब कुछ फैमिलीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा ना फील करती हैं, पार्टीशंस करती हैं, मेल अलहदा बैठेंगे, फीमेल्स अलहदा बैठेंगे। कुछ फैमिलीज़ होती हैं हमारे माशरे में, तो हमारी जो सी माँ बहनें, हमारी जो सी फीमेल्स होती थी ना, अगर वो किसी पार्टीशन पे बैठ गई है ना फीमेल वाली साइड पे, अब लड़के हम बैठे तो इस साइड पे, अगर हमारे माशरे में कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती थी, अगर वो लड़की वाली साइड पे अगर कोई ऐसी लड़की पसंद आ गई है, अब उसको देखने के बहाने ना बार बार अपनी अम्मी से बात करने जाना,
अपनी बहनों से बात करने जाना, घर में कोई माँ बहन की इज्जत नहीं करनी, उधर जाके बहन को चाहिए। मुझे बताओ लड़की के सामने अपने नंबर टांग दे। तो आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ जी, मैं मुझे खोल रहे ने मुझे असल में सहारा लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हम खुद मिटने चले जाते हैं, ठीक है ना जी। हम खुद मैं बल्कि इसके घर वाले जो हैं वो मजाक करते हैं, सुल्तान पॉलिसी, ठीक है ना जी, कि आप इंतहाई जब बेशर्म हो जाते हो और आप जो है लोगों का लिहाज नहीं करते हैं, खुद हमला करते हैं खुदकुश हमला, ठीक है ना। यहाँ तक तो मीडिया का भी लिहाज नहीं किया तो इसको मजाक से मेरे जो ससुराल वाले वो कहते हैं सुल्तान पॉलिसी अच्छा, मुझे आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे माशरे में भाभी जो फ़ीमेल्स हैं, जो मेल्स हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड्स करते हैं। लड़की वाले कहते हैं जो लड़के का बहुत ज़्यादा सैलरी हो, अपना घर हो, फलां वट एवर, डिमांड्स उनकी बहुत ज़्यादा होती है। और लड़के वालों से डिमांड होती है कि लड़की जहेज़ में ये भी लेकर आए, गाड़ी भी लेकर आए, कुड़ी भी प्यो दवे ते नाल चीज़ा भी दवे। उसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे माशरे में? देखें, जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है, ठीक है। अगर कोई माँ बाप खुशी से अपनी बच्ची को जहेज़ दे रहे हैं, ठीक है, वो अपनी बच्ची अपनी खुशी से, उसके माँ बाप खुशी से दे रहे हैं, वो लेके आ रही है। लेकिन डिमांड करना क्यों? आप लोगों के घर में क्या बेड नहीं है? आप लोगों के घर में सोफ़े नहीं है, फ्रिज नहीं है? आप लोग जो है वो कंगाल हैं, ठीक है। जो आप जब किसी की बेटी लेके आते हैं तो उसको एक खुश उसलूबी से पूरे दिल से अपनाएं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि नॉर्मली जो होता है कि लड़के वाले जो हैं उनकी तरफ से होता है कि उनकी मदर्स या बहनें या उनकी फैमिली जो है ना, वो जब बहू घर ले आते हैं ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करते कि जी अब बेटा जो है वो रन मुरीद हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे स्पेशल कोर्स होता है, भाईजान ने अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, रन मुरीद अली सरकार हाँ जी, मैंने स्पेशल कोर्स खोलना है। और वो सारे शादीशुदा अफराद जिनकी शादी हुई हुई है और कामयाब चल रही है, हमेशा याद रखेगा कि ससुराल में जाके पानी नहीं पीना, हमेशा रूह अफ़ज़ा या कोल्ड ड्रिंक पीना बड़ा अच्छा पैगाम दिया है। ये ख़राब करेंगे हमारे बाप को जो रह गई है ना थोड़ी बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि सुल्तान साहब और मिसेस सुल्तान हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने रन मुरीदी के बहुत ज़्यादा टिप्स बताए हैं। अगर आप इनके मुरीद होना चाहते हैं रन मुरीदी में, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाजमी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी लोग अपनी बीवी से नहीं डरते और वो भी अपनी बीवी से डरना शुरू हो जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़ाहद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।